नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरों का। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि श्री योग बद्री मंदिर जोशी मठ में पूजा अर्चना के साथ डिंबर होते हुए तेल कलश ऋषिकेश पहुंचेगा। वहीं कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि कल यानी वसंत पंचमी नरेंद्र नगर राज दरबार से तय की जाएगी। वहीं आपको बता दें इसी दिन तेल कलश का दिन भी निश्चित किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और साथ ही बता दें आपको कि यानी कि कल वसंत पंचमी के दिन तेल कलश का दिन निश्चित किया जाएगा, साथ ही कपाट खुलने का भी दिन निश्चित किया जाएगा। इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ऋषि योग बद्री मंदिर जोशी मठ से पूजा अर्चना के साथ डिंबर होते हुए तेल कलश ऋषिकेश पहुंचेगा। और इसके बाद आपको बता दें कि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि कल यानी कि वसंत पंचमी नरेंद्र नगर राज दरबार में तय की जाएगी। इसी दिन तेल कलश का दिन भी निश्चित किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद अब ये कपाट खुल रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोविड को लेकर भी यहां पर खासी तैयारियां की जाएंगी। इन सब से निपटने के लिए भी तैयारियां की जाएंगी। और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि लाल कुआं गोला रोड स्थित सेंचुरी मुख्यालय गेट के सामने 2 दिन पहले 3 दुकानों से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से हजारों की नकदी और चोरी का अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली सुधीर कुमार ने बताया है कि 2 दिन पहले गोला रोड स्थित यशपान भंडार सहित 2 अन्य दुकानों से अज्ञात चोरों ने हजारों की नकदी सहित सिगरेट और कई जरूरी सामान वहां से लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है और इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि अभी एक चोर फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। 2 दिन पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया था इन चोरों ने। आपको बता दें कि 3 दुकानों के शटर तोड़कर ताले तोड़कर इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर सेंचुरी गेट के सामने जो है दुकान में चोरी हुई थी। कुछ बीड़ी के बंडल, कुछ परचून बीड़ी के बंडल और पान खोखे का सामान और कुछ पैसे उसमें गए थे। तो इसमें हमने टीम गठित की थी। टीम गठित करने के बाद में हमारे को जो इनपुट मिला उसके हिसाब से फिर हमने काम किया। उसमें जो है 3 चोर अभी फ़िलहाल पकड़े गए हैं, जिनके पास से 3700 रुपये और जो चोरी का सामान था बीड़ी, सिगरेट और ये आपका रजनीगंधा, माचिस, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। करीब 8-10 हज़ार रुपये का सामान और प्लस जो है 3700 रुपये हुए। एक आरोपी अभी बाहर का है, वो फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है। तीन जो अभियुक्त हैं वो यहीं के रहने वाले हैं, लोकल के ही हैं। एक अभियुक्त किच्छा का रहने वाला है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जेल भेजने की कार्रवाई हाँ, जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया है, आज माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। ये सेंचुरी। और आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही अभी एक चोर फरार बताया जा रहा है। 2 दिन पहले इन चोरों ने दुकानों के शटर तोड़कर ये बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, 2 दिन पहले जो चोरी हुई थी उसके बाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ अपडेट है? ये बताना चाहूंगा, बीते 2 दिन पूर्व ये 3 दुकानों में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन मोड करते टीम गठित की। टीम गठन करने के बाद पुलिस ने क्या करा, सर्विलांस सिटी कैमरे के आधार पर 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक अभियुक्त अभी फरार होने में कामयाब रहा है। जी मुकेश, जो चोर पकड़े गए हैं इनसे पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया है?
इनके जहाँ तक है कि उन्होंने बताया कि ये नशे के में लिप्त पाए गए थे, कि जी। इनका इसमें कुछ चरस से ज्यादातर नशे में रहता है, इसलिए ज्यादातर इन लोगों ने शिकायत को लेकर पुलिस ने कार्रवाई और इन्हें चोरी का अंजाम दिया। किसी बड़े गिरोह से इनके जुड़ने के ताल्लुकात हैं क्या? नहीं नहीं, ये गिरोह तो नहीं है, लोकल के ही लोग हैं जो नशा आदि गलत काम में फंसे हैं, जिसको लेकर इन्होंने उनकी पूर्ति नहीं हो पाई थी, तो इन्हें चोरी को अंजाम दिया। मुकेश, इसमें से अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, उसके लिए पुलिस ने क्या कुछ प्लान किया है, कैसे उसे पकड़ेंगे? जी, जो फरार अभियुक्त है वो किच्छा का बताया जा रहा है, जी। और वो जल्दी पुलिस के गिरफ्त में आएगा। इसके लिए पुलिस ने टीम गठित कर दी है और लोकल स्तर से भी उनके सुराग देही पर निशानदेही दबिश दी जा रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका। तो आपको बता दें, पुलिस ने लगातार इन चोरों की तलाशी कर रही, जिसके बाद इनमें से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि अभी एक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। इन चोरों ने 2 दिन पहले यहाँ पर आपको बता दें कि दुकान से चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनकी तलाश लगातार पुलिस को थी, जिसके बाद बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहीं अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीते 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आपको बता दें कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ARTO अशित कुमार झा ने कुंडलेश्वर रोड स्थित समर स्टडी हॉल स्कूल में 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जरूरी टिप्स दी हैं। इस दौरान आपको बता दें कि स्कूल छात्रों ने सड़क सुरक्षा माह में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए स्कूल में पेंटिंग बनाकर ARTO को दिखाई है, जिसमें ARTO अजीत कुमार झा ने पेंटिंग बनाने वाले बच्चों को A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी में रखकर उनको पुरस्कृत किया है। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिसको लेकर इन बच्चों को भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, टिप्स भी दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान एक प्रतियोगिता भी की गई थी, जिसमें ARTO ने A कैटेगरी और B कैटेगरी और C कैटेगरी में रखते हुए इनको पुरस्कृत किया है। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर बच्चों को टिप्स दी जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है सड़क सुरक्षा को लेकर, और सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जरूरी टिप्स यहाँ पर बच्चों को भी दी गई हैं। इस दौरान स्कूली छात्रों ने सड़क सुरक्षा माह में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए स्कूल में पेंटिंग बनाई है और ARTO को दिखाई है ये पेंटिंग, जिसमें आपको बता दें कि ARTO ने इन बच्चों को पुरस्कृत भी किया है। और जिसको लेकर आपको बता दें कि बच्चों ने यहाँ पर कई पेंटिंग्स बनाई थीं सड़क सुरक्षा से संबंधित, जिनको उन्होंने ARTO को दिखाया। आपको बता दें कि क्लास 6 से लेकर 12th तक के बच्चे इसमें शामिल रहे हैं, जिन्होंने ये टिप्स इनको सिखाई गई हैं ARTO की तरफ से, और इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता FU खान जुड़ गए हैं। FU खान, सड़क सुरक्षा माह के तहत बच्चों को कुछ टिप्स सिखाई गई हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यहाँ बता दें आपको कि ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ये जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। जो इन्होंने जगह जगह जाकर के ARTO ऑफिस में भी और कई स्कूलों में जाकर जो है सड़क सुरक्षा माह मनाया, और उन्होंने जो है वहां पर छात्राओं को जो है टिप्स दिए कि किस तरीके से जो है वाहन चलाना चाहिए, और किस तरीके से जो है यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। इसी को लेकर के ARTO अशित कुमार झा ने जो है वहाँ बच्चों को टिप्स दिए, और जिन बच्चों ने वहां पर मतलब वो अपना चित्रकला बना करके सड़क सुरक्षा को लेकर के चित्रकला बनाई थी, उनको जो है पुरस्कृत भी किया गया और उनको जागरूक किया गया। अशित कुमार झा ने बताया कि जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर गाड़ी चलाते पाए जाते हैं तो उनके गार्जियंस के ऊपर जो है 3 साल का जो है सजा का प्रावधान रखा है, और 25,000 रुपए का जो है उसमें इन्होंने जो है
उसमें जुर्माना रखा है और किसी भी प्रकार की अगर अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके गार्जियंस के ऊपर रखी है। जी एफयू खान, इस दौरान आपको बता दें कि यहाँ पर ARTO मौजूद थे और कौन कौन अधिकारी मौजूद थे? यहाँ पर ARTO के साथ स्कूल की चेयरमैन मुक्ता सिंह थी और उनके असिस्टेंट वहां पर मौजूद थे। बाकी स्कूली छात्र छात्राएं थी जो 6th क्लास से लेकर और 12th क्लास तक के बच्चे वहां पर मौजूद थे। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों ने पेंटिंग्स भी बनाई हैं और पेंटिंग्स के आधार पर यहाँ पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है। A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी में रखकर बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया है ARTO ने। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सड़क सुरक्षा के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया गया है, कई टिप्स भी दी गई हैं इसको लेकर बच्चों को। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पिछले महीने से एक माह के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है और पिछले महीने भी हमारे ARTO मिस्टर AK झा आए थे और उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से 18 साल से कम के बच्चे अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उनके माता पिता को सज़ा हो सकती है, 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो 18 साल के ऊपर ही बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल। और बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि लक्सर में छाए घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, वहीं वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि स्कूल के बच्चों को भी स्कूल जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कोहरे के कारण व्यवसायों पर भी इसका असर पड़ा है। पिछले कई दिनों से लगातार सुबह घना कोहरा हो रहा है और आपको बता दें कि कोहरे के कारण हादसे भी लगातार हो रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि कोहरे के घने छाए होने के कारण यहाँ पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो ऑफिस जाते हैं उनको भी यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी यहाँ पर कोहरे के कारण दिक्कतें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया है और इस कोहरे के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी सुबह दिक्कत होती है। और लक्सर में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से आमजन परेशान है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर जब आम जन से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डीजल पेट्रोल के दाम युद्ध स्तर पर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज जहां पूरे देश में डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं उन्होंने कहा है कि नेता चुनाव में से पहले बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद नेताओं को आम जन से कोई सरोकार नहीं रह जाता है। वहीं उन्होंने कहा है कि आम जनता इन सभी से पूछना चाहती है कि आज यह लोग कौन से बिल में जाकर छुप गए हैं और आज इनकी आवाज़ कहां गुम हो गई है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों की जेब पर खासा असर देखने को मिल रहा है, असर पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है और यहां पर लोगों ने अपना विरोध भी जताया है। कि अपने देश में पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। गरीब आदमी वही है कि आज तेल इतना बढ़ गया है कि साइकिल पे चलने लगा है। हम सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस का राज था तो तेल के दाम इतने घट गए थे बहुत, और अब मोदी की सरकार आ गई है, तेल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और गाड़ियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। आदमी साइकिल पे आ गया है और कुछ भी नहीं कर रहा। गरीब आदमी तो पिस चुका है इस काम से। गदरपुर क्षेत्र के पिपलिया गांव के रहने वाली पायल की 15 साल पहले देश में झंझोर कर रख देने वाली नोएडा में निठारी कांड में मारी गई थी, जिसके बाद से उसके परिजन अपनी बेटी पायल को इंसाफ दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है। लेकिन फिर भी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ने का फैसला कर लिया है, जिसके चलते सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और न्यायालय से अपनी बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं।
भागते दौड़ते न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में खर्चा अब करने से भी मजबूर हूँ। जो कुछ थे हमारे तो सब बिक बका गए और बहुत भारी परेशानी में हूँ। अब कोर्ट का न्यायालय अपने तो सही करेंगे जो कुछ है, लेकिन कब करेंगे? मेरा तो हालत खराब हो गया, मैं तो बर्बादी हो गया। क्या अब कैसे हम केस लड़े, कैसे आगे बढ़े? अब केस लड़ने के लिए तो मेरा तो सामर्थ्य खत्म हो गया बस। और बात करेंगे अब सितारगंज की। सितारगंज के वार्ड नंबर 5 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिकाओं द्वारा गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाल विकास परियोजना CDPO मंजू सिंह, अतिथि वार्ड नंबर 5 सभासद रवि रस्तोगी, वार्ड नंबर 4 सभासद मस्जिद बेगम और वार्ड नंबर 7 सभासद सोनल गुप्ता की उपस्थिति में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजू सिंह ने बताया है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भ के तीसरे महीने के बाद TT के 2 टीके और 1 महीने के अंतराल पर अवश्य लगवाने चाहिए। नवजात शिशु की देखभाल की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि नवजात शिशु को 1 घंटे के अंदर मां का दूध अवश्य पिलाना चाहिए। सभासद रवि रस्तोगी ने कहा है कि जिस घर में बेटी है वह घर स्वर्ग है। द्वारा गोद भराई का कार्यक्रम था, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी लेके जो है काफ़ी जागरूक किया गया। और सच यही है कि आजकल जो है बेटियां हैं वो पुरुषों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और हर क्षेत्र में जो है उनका योगदान है। आज जो है ऐसा कि जागरूक किया गया लोगों को कि भाई अगर बेटी है तो कल है। और बात करेंगे धर्म नगरी हरिद्वार की, जहां आपको बता दें कि हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू होने वाला है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर भीख मांगने वाले सुरक्षा और सुंदरता के लिए कहीं ना कहीं वहां की सबसे बड़ी परेशानी रही है, जिसके चलते हर की पौड़ी क्षेत्र अंतर्गत भिक्षुओं की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नगर कोतवाली पुलिस द्वारा हरिद्वार महाकुंभ मेले को सुरक्षित मानने के लिए अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हर की पौड़ी पर नगर कोतवाली पुलिस ने हरिद्वार भिक्षुओं के कोविड सैंपल लेकर उन्हें भिक्षुक गृह भेजा गया है। वहीं नगर कोतवाली अमरजीत सिंह का कहना है कि नगर पुलिस द्वारा आज हर की पौड़ी पर भिक्षुओं को पकड़ा गया है, उनका कोविड टेस्ट कराया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उच्च न्यायालय में पेश भी किया जाएगा इन लोगों को। आपको बता दें कि इनका कोविड टेस्ट किया गया है। साथ ही इन सभी भिक्षुओं को उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा हर की पौड़ी पर भिक्षुकों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष दोनों भिक्षुकों को गिरफ्तार किया गया है और इनका अभी कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। इसके उपरांत इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आज कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा हर की पौड़ी पर भिक्षुकों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष दोनों भिक्षुकों को गिरफ्तार किया गया है और इनका चीन अब जितने भी J-20 फाइटर जेट बना रहा है उनमें वह खुद के विकसित इंजन का प्रयोग कर रहा है। बीजिंग को लगता है कि उसका बनाया हुआ J-20 हर मोर्चे पर राफेल के खिलाफ शक्तिशाली साबित होगा। हालांकि यह बात अलग है कि चीन का J-20 और पाकिस्तान का FZ-17 हमारे राफेल के आगे कुछ भी नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। मार्च तक वायुसेना के बेड़े में कुछ और राफेल शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत के पास अभी 11 राफेल एयरक्राफ्ट हैं, जिसकी संख्या मार्च तक बढ़कर 17 हो जाएगी। भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट राफेल की बढ़ती संख्या से चीन घबरा गया। राफेल से मुकाबले के लिए वह अपने J-20 स्टील लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में जुट चुका है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार
चीन के शुरुआती J-20 लड़ाकू विमानों में रूसी इंजन लगा हुआ है, जिसे स्थानीय स्तर पर बनाए गए अधिक उन्नत इंजन के साथ बदलने की अब योजना पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि J-20 ट्विन सीटर में अभी लगे WC-10 को भविष्य में अधिक शक्तिशाली WS-15 इंजन से बदला जा सकता है। चीन ने अब तक कुल 50 J-20 लड़ाकू विमान का निर्माण कर लिया है। इनमें से कुछ भारत और साउथ चाइना सी के मोर्चे पर तैनात है। चीन अब जितने भी J-20 फाइटर जेट बना रहा है, उसमें वो खुद के विकसित इंजन का उपयोग कर रहा है। बीजिंग को लगता है उसका बनाया J-20 हर मोर्चे पर रफाल के खिलाफ शक्तिशाली साबित होगा। हालांकि ये बात अलग है कि चीन का J-20 और पाकिस्तान का JF-17 दोनों लड़ाकू विमान रफाल के आगे कुछ भी नहीं है। चीनी J-20 की कुछ मुख्य भूमिका स्टील्थ फाइटर की है, जबकि रफाल को कई कामों में लगाया जा सकता है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके जवाब में रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर है और ये अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है। इसके अलावा रफाल का विंग स्पैन केवल 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से पाकिस्तान भी बेचैन है। उसे रफाल के साथ साथ मोर्टियर, माइका जैसी मिसाइलों और भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने परेशान कर रखा है। बता दें कि पाकिस्तानी वायुसेना वर्तमान में अपने 124 JF-17 फाइटर जेट पर ही निर्भर है। इसके अलावा उसके पास 40 से भी कम संख्या में F-16 और मिराज फाइटर जेट हैं। पाकिस्तान इस मामले में काफी हद तक चीन पर निर्भर हो चुका है। कुछ समय पहले भी दोनों देशों ने संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया था। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।